जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ रोहित जी हैं जो खोटा ऑनलाइन क्लास चलाते हैं और अभी जेटेट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट का सिलेबस निकाला, जो सभी छात्र बोल रहे हैं कि इतना टफ है कि यूपीएससी जेपीएससी और सबसे टफ मतलब आईआईटी लेवल का क्वेश्चन दे दिया है। अभी जानते हैं हम लोग इनसे, सच में इतना टफ है कि स्टूडेंट अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो रोहित जी, क्या ये सिलेबस सच में टफ है कि स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, मतलब टाल रहे हैं? सभी को नमस्कार। अभी हाल ही में जैक के द्वारा जेटेट का सिलेबस जारी किया गया है। पहली बात तो ये कि सिलेबस भी टाइम पे जारी नहीं किया गया, उसके लिए भी बहुत समय लगाया गया। नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस जारी कर देना चाहिए था, पर सिलेबस जारी करने में काफ़ी समय लिया गया। और आप देखिए कि जैक जो है वो लगातार सितंबर का डेट बता रही है, सितंबर में कभी भी ये जेटेट का एग्ज़ाम लेने पे तुली हुई हैं और ले लेंगे। हालांकि जल्दी एग्ज़ाम करवाना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। पहली गलती तो ये है कि आपने समय पे सिलेबस दिया क्यों नहीं। दूसरी गलती तो ये है कि अगर आपने सिलेबस दिया है तो सिलेबस कम से कम विशेषज्ञों के द्वारा बनवाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है। पता नहीं किस नासमझ के द्वारा इन लोगों ने सिलेबस बनवाया और विद्यार्थियों को उसको परोस दिया है। तो क्या फ़र्क है पिछले जेटेट के सिलेबस से और इस बार का? जमीन आसमान का अंतर है। क्या क्या पिछली बार का डिफरेंस जो हुआ है? सिलेबस रहा है, इस बार देखिए नियमावली में भी बदलाव कर दिया गया है। तो पिछली बार का जो सिलेबस था वो सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीटी गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक ठाक था। सिलेबस को लेकर कोई दिक्कत नहीं था। इस बार क्या किया गया है कि एनसीटी गाइडलाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया गया है। 1 to 5 में जो मैथ पढ़ने के लिए दिया गया है, वहाँ पे क्या किया है कि बाई साइंस, इंटरमीडिएट साइंस के जो मैथ है वो दे दिया। अच्छा, उसमें भी दिक्कत ये है कि सिलेबस में अस्पष्टता नहीं है। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए दिया, तो डिफरेंशियल कैलकुलस भी अपने आप में समंदर है। अब वो कितना उसमें पढ़ेगा कुछ बताया नहीं गया। सिर्फ लिख दिया है डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस। बस। और देखिए दुर्भाग्य की बात ये है कि 6 to 8 में यही डिफरेंस 6 to 8 में भी पढ़ने के लिए दिया डिफरेंशियल कैलकुलस। वहाँ पे बाकायदा बताया है कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जब 1 to 5 में आते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं बताया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है कुछ नहीं बताया गया है। तो ये गलती यहाँ पे है। अच्छा, 1 to 5 के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं जेटेट देने के लिए, उनमें क्या है कि वो इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और साथ ही साथ डीएलएड पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट लोग आर्ट्स बैकग्राउंड, आर्ट्स से भी पास करते हैं, कॉमर्स से भी पास करते हैं और साइंस बैकग्राउंड वाले भी पास, साइंस वाले भी पास करते हैं। ये सभी उसमें एलिजिबल हैं। अब जिनका बैकग्राउंड साइंस है उनके लिए तो मैथ ठीक है, वो वहाँ पे ठीक है भाई, वो समझ भी जाएंगे और उसको पास भी कर लेंगे। लेकिन जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, जिन्होंने मैथ कभी उस लेवल का देखा नहीं है, वो कैसे पास कर सकते हैं। तो आर्ट्स यहाँ बैकग्राउंड क्या साइंस क्यों पढ़ाएंगे स्कूल में? वो तो नहीं पढ़ा सकते ना। नहीं, वो ये तो मात्र एक पात्रता परीक्षा है। वो आज उनका तो अपना फिर रहेगा बाद में चयन का जो प्रक्रिया है वो। लेकिन यहाँ पे जो जेटेट के जिस सिलेबस में दिया गया पढ़ने के लिए, वो अकॉर्डिंग मतलब एकदम नियम के बाहर है और अव्यवहारिक है पूरी तरह से। इसके नियम के बाहर है कि सिलेबस टफ है, क्वेश्चन टफ है? तो दोनों यूपीएससी चीज़ें। का भी क्वेश्चन टफ होता है। कल जाके स्टूडेंट बोलेंगे कि यूपीएससी का क्वेश्चन इतना टफ हो गया, हम नहीं देंगे एग्जाम, तो क्या? देखिए वहाँ पे आपको पहले से बता दिया जाता है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा। पहला चीज़, समय पे सिलेबस भी दिया जाता है और वो परीक्षा भी समय पे होती है, सब कुछ वहाँ पे निर्धारित है। और वहाँ पे विशेषज्ञों की टीम बैठी हुई है जो सही रणनीति या सही समझदारी के साथ में वो सिलेबस तय करते हैं कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी के चयन के लिए हमें किन मापदंडों के आधार पर विद्यार्थी का चयन करना है। यहाँ पे क्या है कि आप एक शिक्षक का चयन कर रहे हैं, आपके लिए मूल चीज़ क्या होनी चाहिए कि उसमें शिक्षण क्वालिटी है कि नहीं है। आप नेट देते हैं या और भी जहाँ भी जिस भी शिक्षण सीटेट का भी एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे विद्यार्थियों में ये जांचा जाता है कि क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं ताकि उसकी शिक्षण क्षमता को जांचा जा सके। यहाँ पे शिक्षण क्षमता को जांचने वाला एक सीडीपी है, बाकी और जगह पे जो शिक्षण अभिवृत्ति से क्वेश्चन होने चाहिए वो हटा दिया है, सिलेबस में डाला ही नहीं है। तो और सबसे दिक्कत की बात यह है ना कि यहाँ पे हर सेक्शन में एक मिनिमम कट ऑफ तय कर दिया गया है। अगर आप एक भी सेक्शन में मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप फेल हो तो जाइएगा। कितना सेक्शन है ये जेटेट के एग्जाम में? जेटेड में एक तो आपका 1 to 5 के लिए अगर बात करें तो पहला हिंदी इंग्लिश का हो जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का क्या सिलेबस बताया गया है? वहाँ पे टफ है? 15-15 मार्क्स का या 15-15 क्वेश्चन रहेगा, 15-15 मार्क्स का वहाँ पे रहेगा, 30 क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा। उसमें क्या सिलेबस टफ, उसका भी टफ कर दिया गया है? पूरा का हिंदी इंग्लिश अलग नहीं बोल रहे हैं तो हम। लेबर 1 to 5 के लिए तो एक ही सबका कॉमन सिलेबस है। वहाँ पे कई सेक्शन बटे हुए हैं और हर सेक्शन में पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं, जो कट ऑफ दिया गया है सामान्य के लिए 40% ज़रूरी है। अब वो अगर पास नहीं करते हैं, 40% नहीं लाते हैं, तो फिर वो उनका गया वो सामान्य में भी सिलेबस नहीं बताया गया है? नहीं। सिलेबस बताया गया वहाँ पे, पर वो जो कट ऑफ निर्धारित किया गया ना उसके बारे में हम बात करें वो गलत है। तो पहले क्या था कट ऑफ, मतलब पहले मार्क्स? ओवरऑल में था। मतलब 4 सेक्शन है, हम्म
चारों में अगर ओवरऑल क्रॉस कर गए तो आप नेट क्वालिफाइड हैं, हाँ आप जे टेट क्वालिफाई कर गया ये है, था। आप हाँ पास कर अभी गए। क्या हर सेक्शन को क्वालिफाई अभी करना हर पड़ेगा? सेक्शन में आपको तो क्वालिफाई ये करना बताइए, होगा। हर सेक्शन का एग्जाम जो होता है वो अलग अलग दिन होता है, अलग अलग एक ही पेपर दिन होता है? एक ही साथ होगा, एक ही साथ एक ही साथ मतलब एक पेपर में बैठेंगे और चारों सेक्शन का एग्जाम हाँ देंगे, हाँ वो हो जाएगा लेकिन वहाँ जो पे। काउंटिंग होगा वो अलग होगा। हाँ वो आपका कट ऑफ जो है वो हर सेक्शन का कट ऑफ अलग अलग देखा जाएगा ये आपका। इस बार से चेंज हुआ है थोड़ा सा? ये इस बार से चेंज हो गया है, मतलब ये पहली बार ऐसा प्रशिक्षण किया जा पहली रहा बार ऐसा किया गया और ये अपने आप में पूरे भारत में अनोखा है, ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टेट में इस टाइप की नियमावली नहीं है। है? तो मतलब इसका फॉर्म वॉर्म भी निकल गया, भरा गया, क्या है? फॉर्म वार्म निकल गया है, भरा रहा है, ये 26 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है, 26 अगस्त तक लास्ट 26 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। फॉर्म जब भरने के टाइम में वो सारा ऑप्शन आ रहा है कि ये 4 सेक्शन सारा गाइडलाइन जारी हो गया है, वो पहले ही गाइडलाइन जो नियमावली है वो पहले ही बता दी गई जब थी। नियमावली बता दी गई है तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आप बोल रहे हैं नियमावली कि जैसे- नियमावली जो बता दी नहीं बताते हैं, टाइम पे नहीं बताते हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें बता दी गई है, फॉर्म देखिए- आपको दे दिया गया है, तब फिर क्या प्रॉब्लम? नियमावली में पहले बोल दिया गया था कि आपका सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसी समय से विरोध भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा है, लगातार वो स्टूडेंट्स जो है वो विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि नहीं ये सेक्शनल कट ऑफ इसको हटाइए, लेकिन सुना नहीं जा रहा है यहाँ पे। और सिलेबस को लेकर के मेन मुद्दा था, सिलेबस दिया नहीं गया था पहले, सिलेबस नहीं दिया गया था, नियमावली तो आ चुकी थी, सिलेबस नहीं दिया गया था, सिलेबस अब आया। सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करें तो आप ही एक बताइए, एक ऐसा कॉमन सेंस होना चाहिए इसमें कि चारों सेक्शन में अगर कट ऑफ रखा गया है तो एक तरह से ठीक ही है ना, इस टीचर के अंदर क्वालिटी चेक कर रहे होंगे कि चारों सेक्शन में वो जब तक पास नहीं करेगा, थोड़ा इधर आइए, हाँ, चारों सेक्शन में जब तक वो पास नहीं करेगा कैसे अगला सेक्शन में वो चल जाएगा? और एक मान लिया हम एग्जांपल दे रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत अच्छा हो गया, बाकी सेक्शन में वो कम मार्क्स लाया लेकिन फिर भी क्वालिफाई कर गया जेटेड। देखिए ठीक है, आप यहाँ पे जो सेक्शन वाइज दिया गया है ठीक है, आप ऑलरेडी एक ओवरऑल एक मिनिमम पहले से तय किया गया है, हाँ। ठीक है। आप जब पाठ्यक्रम तय करते हैं या पाठ्यक्रम बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ गाइडलाइन होते हैं, उनका आपको पालन करना पड़ता है। जैसे क्या गाइडलाइन? जैसे एनसीटी का गाइडलाइन है, एनसीटी के गाइडलाइन में वहाँ पे है कि ओवरऑल मिनिमम वहाँ पे तय किया हुआ है कि ओवरऑल इतना कट ऑफ पार करना चाहिए, तो आपको क्या है कि पास घोषित किया जाएगा। तो मतलब उस यहाँ गाइडलाइन वहाँ पे में क्या सेक्शनल को स्पष्ट लेकर- लिखा हुआ है कि ओवरऑल सिर्फ गाइडलाइन करना है? ओवरऑल में भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक सेक्शन में भी पास करना है और ओवरऑल भी आपको एक सेक्शन में पास कर देंगे तो ओवरऑल तो कर ही जाएंगे, ये तो कॉमन सेंस। नहीं, वहाँ पे नहीं, सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ अलग है और ओवरऑल कट ऑफ अलग है, दोनों अलग अलग जारी। कट ऑफ कितना है और ओवरऑल? सामान्य के लिए 40% है और ओवरऑल सामान्य के लिए वहाँ पे शायद 60% के आसपास ये ओवरऑल मतलब जो कट ऑफ दिया हुआ है वो है, वो वहाँ पे। फिर इसमें आप बोल रहे हैं कि गाइडलाइंस नहीं है, सही गाइडलाइंस नहीं है, और सिलेबस थोड़ा वास्ट हो गया है कि एक्सपैंड किया गया, क्या किया है पहले? बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो बहुत वेस्ट है, मतलब पूरा बड़ा कर दिया है इसको, और जो कि करना नहीं चाहिए था। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बोला कि जो हर सेक्शन में, चाहे आप सेक्शन 1 देख लीजिए, सेक्शन 2 देख लीजिए, एक तो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है जहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया, वहाँ पे बोला कि आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न में आप सामान्य अध्ययन तो अपने आप में समंदर है, आप कहाँ से पूछिएगा, क्या पूछिएगा, ये तो सिलेबस में बताना चाहिए ना। अब लोग क्या पढ़ेंगे? पिछली बार जैसे था कि वहाँ पे अभी सामान्य अध्ययन कर दिया है नियम चेंज करके, पिछली बार इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए दिया हुआ था, वहाँ चीज़ें स्पष्ट थी कि ठीक है इन्वायरमेंट पढ़े हो गया। अभी सामान्य अध्ययन शब्द केवल लिख दिया गया कि आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामान्य अध्ययन में क्या पूछिएगा आप, ये तो बताइएगा ना। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस? हाँ, एमसीक्यू रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू रहेंगे हाँ। तो और सब्जेक्टिव एक भी नहीं होता, इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं? नहीं, सब्जेक्टिव नहीं रहता, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, objective सारे के सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके। और अगर सिलेबस, अच्छा ये भी है कि सिलेबस लेट से आया है, समय नहीं है। कितना टाइम मिला सिलेबस आने से और एग्जाम के? देख अब सिलेबस तो अभी आया है, 2 दिन 3 दिन पहले सिलेबस ये जारी किया गया है, और आपका एग्जाम का समय बताया गया सितंबर में। तो आप अपने से सोचिए कि कितना व्यवहारिक है। 1 महीना का टाइम दिया जाए? 1 महीना का समय भी इन लोगों के पास, अब हाँ 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने में एग्जाम होने को है। क्या बोल रहे हैं आप? इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते सारे हैं? विद्यार्थी परेशान है कि कैसे इतने कम समय में हम, एक तो पहली बात ये सिलेबस ही गलत है, पूरी तरह से गलत है ये सिलेबस। इतना बड़ा सिलेबस विशेषज्ञ लोग तो मिलकर इसको बनाया नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो जो सिलेबस बनाया गया है, सारे विद्यार्थियों का मांग है कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, और अगर सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीटी गाइडलाइन जो है उस हिसाब से बनाया जाए, और अगर आप सिलेबस नहीं बनाते हैं तो जो पिछला सिलेबस है कम से कम उसको उसी को ले लीजिए, उसी सिलेबस के आधार पर एग्जाम ले लीजिए। और अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो कम से कम सीटेट का जो एग्जाम होता है उस आधार पर सिलेबस रहना चाहिए यहाँ पे, ताकि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। सीटेट क्या सेंट्रल जो लेती वो है? सेंट्रल लेती है, टीचिंग वाले
टेट वाला जो एग्ज़ाम लेती है वो दोनों में क्या फ़र्क है, सी टेट में और जे टेट में क्या फ़र्क ये स्टेट का है, ये स्टेट लेती है, है? वो सी टेट सेंट्रल में पूरा इंडिया में कहीं भी एलिजिबल हैं आप, सीटेट के लिए हाँ, वो केंद्रीय और संस्था जे टेट में सिर्फ झारखंड में एलिजिबल झारखंड है। के लिए है ये आपका। और ये स्कूल में मतलब क्या 1 से 5 टू ये 5? 2 लेवल का एग्ज़ाम है, एक है 1 to 5 के लिए लेवल 1 हाँ। और दूसरा है 6 to 8 के लिए लेवल 2। और जो 8 से 12 पढ़ाते हैं बच्चों वो को, अलग हो जाता है, वो यहाँ वो पे कैसे होता है एग्ज़ाम? वो भी आपका यही राज्य सरकारी लेती है, जब उसमें आपका अलग हो जाता है, जो एक है टीजीटी है, पीजीटी है, अभी अच्छा, टीजीटी और पीजीटी, हाँ, वो सब चीज़ें हैं। तो वो अलग है और ये हाँ, अलग है। ये अलग चीज़ है। तो मतलब इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है सेम जो टीजीटी और पीजीटी में होती है? नहीं, यहाँ पे अंतर होता है, टीजीटी वाला में ऐसा नहीं है, ठीक है? ये स्कूलों के लिए ये टेट आपको टीचर बनने के लिए 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के सिर्फ लिए 8 क्लास तक इसमें टीचर बनेंगे? हाँ, आप तो इसीलिए सिलेबस लग रहा है कि थोड़ा-सा ज़्यादा 12th का पूछ दे रहा है, ऐसा है ना? हाँ, 12th का ही नहीं, पूरा ग्रेजुएशन 6 to 8 वाला में तो ग्रेजुएशन का डाल दिया है। अच्छा। यहाँ पे आपको मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पूरा उसमें ग्रेजुएशन का डाल दिया और ग्रेजुएशन में भी अब जो मैथ वाले हैं, वो भाई केमिस्ट्री का पूरा मतलब ग्रेजुएशन का सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं उसको। जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, वो मैथ का, केमिस्ट्री का, उसको पूरा का पूरा कैसे पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदी इंग्लिश में भी आप देखिए कि पूरी किताबों को भर दिया गया है। जैसे जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास करने के लिए 3 साल का समय लेता है, उस 3 साल के सिलेबस को अगर किसी को ये बोल दिया जाए कि आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में पढ़ के आप परीक्षा दे दो, तो कैसे दे सकता है। इतना ही नहीं है, आपको जब सिलेबस आप तैयार करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि आप कितने मार्क्स के या कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे उनका भी ध्यान रखा जाता है, उस हिसाब से भी सिलेबस दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कि सेक्शंस जो बने हुए हैं, किसी में 30 क्वेश्चन और किसी सेक्शन में 60 क्वेश्चन का है, तो 6 to 8 में 60 क्वेश्चन का, तो वहाँ पे क्या है कि आप 30 क्वेश्चन के लिए पूरा अब 100 किताब पढ़ने के लिए तो नहीं ना दे दीजिएगा। तो इस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे, विद्यार्थियों को बहुत कुछ पढ़ने के लिए दे दिया गया जो कि रियली में अव्यवहारिक। स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से पढ़ना है? स्पेसिफाइड है, कुछ जगह पे स्पेसिफाइड नहीं है। हाँ, मतलब जैसे वहीं पे सामान्य doubt अध्ययन के लग रहा वाले में मैंने आपको बताया, वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब पूरा क्लियर नहीं किया है। फिर आप देखिए कि 1 to 5 में जो मैथ वाला है, वहाँ पे एक तो गलत है जो मैथ का सिलेबस दिया गया है, ऊपर से वहाँ पे वो क्लियर भी नहीं है कि आपको उसमें क्या पढ़ना है। सो इसके बाद अगर आप 6 to 8 में आते हैं तो वहाँ पे आपको पहले सेक्शन में हम ले जाते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या किया है कि आपको भाई ये पढ़ने के लिए दिया, गोदान पढ़ने के लिए दिया है, कुरुक्षेत्र पढ़ने के लिए दे दिया है, मैला आंचल पढ़ने के लिए दे दिया है, इस तरह का आपको 5-6 किताब पढ़ने के लिए दे दिया है। है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस समय किताब के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन देगा ना, वो सिलेबस से दे दिया तो आपको कहीं से भी पूछ सकते। ये आपको हम एक अंश बताएं अभी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे पढ़ने के लिए दे दिया गया है। पूरा इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पढ़ने के लिए दिया है। वहाँ पे मात्र अब हिंदी से मात्र 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और 10 किताब में पढ़ना और वहाँ पे किताब इतना सारा पढ़ने के लिए दिया है। और ये सब जो किताबें हैं ये अपने आप में मतलब आसान नहीं है एक किताब को फिनिश। नहीं होगा। 1 घंटा, नेट 1 वेट की दिन तैयारी क्या? करने में कम से कम 1 साल तो लग ही जाते हैं। पूरा 1 सप्ताह का समय भी एक बुक को फिनिश करने में कम है। अब इस तरह की कई बुक्स को आपको पढ़ने के लिए दिया, इसके अलावा और भी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। इसीलिए मार्केट में गाइड बुक बहुत चल रहा है आजकल, है ना? किसी यहाँ जेटेड का कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई निकाल ही नहीं सकता इसको। ऑब्जेक्टिव ऐसा कोई नहीं निकलता है। ये नियमावली चेंज सा सिलेबस किसी को पता नहीं था, कोई बुक नहीं है मार्केट में, कोई रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, विद्यार्थी पढ़ेंगे कहाँ से। और हमको लगता है कि पूरा सिलेबस को समझने में ही लोगों को महीना दिन पार कर जाएगा। ये जिस तरह से सिलेबस तय किया गया है या दिया गया है ना, इस सिलेबस के साथ में पास कर पाना तो संभव नहीं लगता। नहीं तो सब ऐसा क्या, सब कोई नहीं पास करेगा मतलब? कोई भी पास नहीं कर पाएगा, ऐसा भी है। अब जो होगा बहुत जिसको लग रहा होगा कि हम कर जाएंगे तो कर सकता है, अब क्या कहा जा सकता है आगे क्या होगा। बट जिस तरह का सिलेबस दिया गया है, पूरे सिलेबस को समझने में भी तो टाइम लगेगा। आप एक मैथ कहीं केवल बताते हैं आपको, कैलकुलस को फिनिश करने में एक विद्यार्थी को, जो बहुत तेज तर्रार विद्यार्थी है और जो पढ़ रहा है या रिवीजन भी करना चाहेगा ना, उसको भी 1 महीना का टाइम चाहिए। मैं सिर्फ कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम साइंस मेरा रहा है तो मैंने वहाँ पे पढ़ा है, तो मुझे मालूम है कि कैलकुलस में कितना टाइम लगता है। और मैथ ऐसा चीज़ है कि बिना अभ्यास का, बिना प्रैक्टिस का आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। उसके बाद एग्जाम में आपको क्या पूछेगा क्या, और जो कभी पढ़ा नहीं है कैलकुलस, वो कहाँ से, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि वो इसके सामने में तो चांद तारे नजर आने लगेंगे कि है क्या ये। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप, जे टेट जो है नया सिलेबस निकालने के बाद यहाँ के छात्र परेशान हैं, और परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया का सबसे टॉप 10 एग्ज़ाम में जे टेट का भी नाम आ गया है लगता है, क्योंकि यूपीएससी, जेई, नीट हो गया, जेआरएफ हो गया, और भी कई एग्ज़ाम है, कैट हो गया, जैट हो गया, जी मैट हो गया, जीआरई हो गया, गेट का एग्ज़ाम हो गया। ये सारे एग्ज़ाम जो हैं बहुत टफ एग्ज़ाम होते हैं। उनमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि जेआरई जो जे टेट को है उसको भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि सिलेबस इतना टफ हो गया है कि उनको डर लग रहा है कि अब तैयारी करें कि नहीं करें। 1 महीना का भी टाइम है,
अभी नोटिफिकेशन आया है और क्या इस तैयारी से वो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अब देखना यह है कि जेटेट इस पर क्या संज्ञान लेती है, स्टूडेंट्स की बातें वो सुनती है या नहीं, या फिर रिवाइज सिलेबस जो है वो निकालती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।